देखिए देखते हैं 7 चैप्टर। चैप्टर का नाम है ठेस। देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले शब्दार्थ। पतीली, पतीली मतलब होता है तांबे पीतल आदि के ऊंचे किनारे वाले बर्तन। अब देखे होंगे परात, और अगर देखे होंगे परात तो वैसे ही पतीली भी होता है। पनियाना, पनियाना मतलब ललचाई। झाल, कटुता या कड़वा। वही ना, सिरजन को झाल तुमको पसंद है बात में, मतलब कड़वा बात उसको 1% भी पसंद नहीं है। चीक, चीक मतलब होता है बांस की तिलियों से बना पर्दा। बांस की तिलियों से बना पर्दा। बांस पहले पर्दा कपड़ा का आता है, पहले बस बांस के पर्दा था, इससे मोड़ के इसे उठाया जाता था उसको। नैनू मने होता है मक्खन। मक्खन, वो मक्खन और घी में अंतर होता है। मक्खन किसको कहा जाता है? वो जब दही से घी निकाला जाता है तो वही को मक्खन कहा जाता है। शीतल पाटी, चिकनी और पतली चटाई। चटाई को कहा जाता है शीतल पाटी, लिख लीजिए। आगे देखेंगे, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? तो गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नौब तौर पर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला मजदूर समझते थे। मतलब बहुत सारा उसको दिया गया था टैग। सबसे पहले का कामचोर, बेकार, कामचोर, बेकार, धीरे धीरे काम करने वाला है, नाप तौल कर काम करने। नाप तौल के काम का मतलब उतने काम करना है, ज्यादा नहीं करना है। मुफ्त में मजदूरी पाने वाला मजदूर समझते थे। चलिए लिख लीजिए। कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखें। कौन कौन विभिन्न पात्र हैं? तो इस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन। मुख्य पात्र है सिरचन के साथ रेणु जी, रेणु जी की माँ, चाची, मंझली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। कहानी में खुद लेखक हैं, लेखक के साथ उनकी माँ है और चाची हैं। मझली भाभी के चलते सब झगड़ा चालू हुआ था। मानू दीदी इत्यादि हैं। सब झगड़ा के जड़ कौन थी? मझली भाभी थी। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू दीदी ने। वही ना, बैठक खाना जाते तो पान मांगा, पान दे दी। अतनी गम को जर्दा मांगा, बस हो गया। महाभारत। आपके विचार में सिरचन का महत्व क्यों कम हो गया? सिरचन का महत्व इसलिए कम हो गया क्योंकि सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। वह बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दुनिया बहुत अजीब हो गई है आजकल। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बात भी सहना होगा। बात नहीं सहिएगा तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। तो उसी तरह से वो उसको उसको कोई बात समझ बर्दाश्त नहीं होता था, तो इसीलिए उसको कोई बुलाता नहीं था कि बोलबे करेगा कुछ ना कुछ। और वो भी कम नहीं है ना, वो भी इधर से जवाब देने में एकदम नंबर 1 है। फुट देनी जवाब देता है। किससे बोलता है? चलो लिख लो। नेक्स्ट, सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? कहानी के अंत में सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर के मानू को देता है। इससे उसके आत्मीयता गुण का पता चलता है। आत्मीयता गुण मतलब वो ऐसे तो पता चल गया ना कि नहीं वो दयावान है। जितना कठोर हम लोग समझ रहे हैं उतना है वो नहीं। नहीं तो लिया के सब फ्री में दे दिया कि ना ले लो, मानो तुम्हारे लिए लाए हैं सब ये। तो इससे वो बहुत पता चलता है कि उसमें गुण भरा हुआ है आत्मीयता का। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन, वहां पे अपाम मतलब काम है यहाँ पे क्वेश्चन में है?
काम है ना, काम को ज्यादा तरहीज देता था, उल्लेख कीजिए। मतलब सिरचन काम को ज्यादा ध्यान से देखता है, ये बताना है हमें। कहानी में अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरहीज देता है। रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पार्टी और चीक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह काम में तमन्य हो गया। अगर कोई उसकी तमन्यता में विघ्न डाले तो गेहूमन सांप की तरह फुफकार उठता था और काम छोड़कर चला जाता। फिर वह काम अधूरा ही रह जाता, मतलब एकदम काम में लीन हो जाता था वो। कहानी के प्रसंग में ही दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा था तो उसे खाने पीने की सुधि ही नहीं रही। उसे चूड़ा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा फाक रहा है। गुड़ का ढेला वैसे ही अछूता पड़ा है। चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तमन्य है। उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज्यादा तरहीज देता है। और सोचो, चूड़ा गुड़ मिला है, खाली चूड़ा फाक रहा है। इससे पता चलता है कि काम में लीन है। ठीक है। एक बार क्या हुआ था, कृष्ण जी विदुर के घर गए थे। लिख लीजिए इतना। चलिए अगला देखते हैं। इस कहानी में कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? तो कौन अच्छा लगा आपको? तिरछन अच्छा लगा, क्योंकि मानवीय गुण से भरा है। वो किसी भी काम को प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर के लोग थे। उसके जो कारीगरी के कायल थे वो दूर दूर के लोग थे। मतलब अब सोचो, कहाँ मानू दीदी का दूल्हा का जन कहाँ का है, वो कह रहा है कि ना शीतल पार्टी अच्छी कहना चाहिए। अफसर आदमी था वो। लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज। दो तीन को चीज होता है प्यारे बच्चों। एक मुहावरा होता है, एक लोकाक्ति होता है। अब मुहावरा लोकाक्ति में अंतर क्या है? और वैसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए, वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा में भाषा की सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या है? जैसे बोलेंगे 9 2 11 होना, तो मुहावरा है ये, भाग जाना। आंखों का तारा, का आंख में तारा ही है। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, होता है ना, बहुत प्यारा। नाक में दम करना, परेशान करना। लोहे का चने चबाना, कठिन कार्य करना। बात कुछ और है, हो कुछ और रहा है। इंग्लिश में जैसे आता है एगो मुहावरा, बहुत सारा आता है, कैट्स पाँव। कैट्स पाँव, इसका मतलब होता है चुपके चुपके। तो ये कैट्स पाँव, इसका मतलब बिल्ली का पैर। तो इसका मतलब क्या होता है? चुपके चुपके। तो अब सोचो, यही होता है मुहावरा। कहता कुछ और है और लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है। उससे निकली बात बाद में लोगों को जुबान पर चल निकलती है, तो लोकोक्ति हो जाती है। जैसे एक पंथ दो कार्य, ये तो साफा पता चल रहा है कि एक पंथ दो कार्य, मतलब एक काम करने जाएंगे, एक रास्ता निकालेंगे, दो काम हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे आए, जलेबी खाने का मन हो, तो कोई क्या कह अरे पढ़े जा रहे तालाब पर, हाँ तो ले जलेबी ले ले ही है, तो हो गया ना दो कार्य। एक पंथ दो कार्य, तो उसी को कहा जाता है। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, व्याकरण। इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, पहला मुहावरा दिया है कि कान देना। कान देना का कान काट के दे देना नहीं, ध्यान देना। ये नहीं कि कान देना तो कोई कान काट के दे देना, ध्यान देना। तो लिखेंगे शिक्षक जब पढ़ाते हैं
शिक्षकवा के बनाना है। जब पढ़ाते हूं तो छात्रों को कान देना चाहिए। कान देना चाहिए। चुपचाप कान दो। दम मारना, बताओ। आए? आराम करना। दिन भर का थका हारा, दिन भर का थका हारा सिरचन शाम में ही दम मारने लगा। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। मुंह में लगाम न होना, बहुत बोलना, बहुत बोलने वाला। आजकल के बच्चों के मुंह में लगाम नहीं है। आजकल के बच्चों के मुंह में लगाम नहीं है। तुम लोगों में से कोई ना चिढ़ेगा कि हमरा के कहतरन। सिर चढ़ाना, हाँ, बिगाड़ के रखना, बिगाड़ कर रखना। आजकल के बच्चे को माँ बाप सिर चढ़ा के रखे हैं। सिर पर चढ़ा कर रखे हैं। लिख लीजिए। और इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया।